तांत्रिक कहता है कि मैं अगले दिन आपके घर आऊंगा। तो नेक्स्ट डे तो तांत्रिक होते हैं वो घर पहुंच जाते हैं प्रेम प्रकाश जी के। तो जब वो तांत्रिक आता है, थोड़ी देर बैठकर वहां पे पूजा करता है, और पूजा करने के बाद वो क्या करता है आखिर में, वो उनके हाथ जो होते हैं, मीना के, रीना के और टीना के, उनके हाथों में काला धागा पहना था। काला धागा कह रहा मुझे लग तो रहा है यहाँ पे कुछ तुम्हारे ऊपर किया है, पर क्या किया है ये मुझे नहीं पता, इसका मैं पता तुम्हें कल बताऊं। जब वो तांत्रिक के पास पहुंचते तो वहां पहले से भीड़ लगी हुई होती है। वो कहते क्या हो गया, क्या हो गया? उनको एक टाइम पे लगता है तांत्रिक बना हुआ तांत्रिक है तो लोग आ रखे होंगे, दुख दक लेके आ रखे होंगे। थोड़ा आगे जाके देखते तो वहां पुलिस भी खड़ी होती, तांत्रिक की डेड बॉडी को लेके आया जा रहा होता, और तांत्रिक के हाथों में, ऐसे हाथों में मुंह को ऐसा ऐसा खाया हो किसी ने। नमस्कार दोस्तों, मेरे पॉडकास्ट चैनल में आपका फिर से स्वागत है। एक और नए हॉरर एपिसोड में आपके चहीते सुबोध जुयाल जी हमारे साथ है। फिर से लास्ट वीडियो में बड़ा प्यार दिखाया था, फिर से आ गए हैं आपके सामने एक और हॉरर स्टोरी लेके। सुबोध जुयाल जी कैसे हैं आप? नमस्कार संदीप जी, और आपकी ऑडियंस को भी नमस्कार करना चाहेंगे जो प्यार इतना देती है हमारे पॉडकास्ट को, हमारी कहानियों को इतना कमेंट्स कर देती है नीचे के नीचे। अब तो शायद हमारी क्रिंचा की एक अलग ही आर्मी तैयार होती जा रही है, तो बहुत अच्छा लगता है जब ऑडियंस हमें कमेंट्स देती है। तो बिल्कुल। सो दोस्तों, आज का कुछ अलग कॉन्सेप्ट होने वाला है, वो आपको लास्ट में पता लग जाएगा कि वो क्या है। तो शुरू करते हैं कहानी के साथ। और कहानी कहाँ से है सुबोध जी, वो बताइए सबसे पहले। ये कहानी है अल्मोड़ा से, जो कि उत्तराखंड, अल्मोड़ा आप जानती हो। अल्मोड़ा में हमारे गोलू देवता का मंदिर भी है वहाँ पर, और वहाँ पे माँ नंदा सुनंदा का भी काफ़ी बड़ा मंदिर है वहाँ पे। तो ये कहानी वहाँ से आने वाली है। अच्छा। तो शुरुआत ऐसी होती है कि अल्मोड़ा में हनुमान जी का एक मंदिर है। हनुमान जी के मंदिर के आगे एक शख्स जिनकी एज लगभग 45 से 50 साल होगी, वो रोए जा रहे हैं हनुमान जी के आगे, और सामने पंडित जी बैठे हुए हैं। पंडित जी उनको देखे जा रहे हैं। अब वो देख रहे हैं कि कम से कम इस बंदे को 20 मिनट हो चुके हैं, ये रोए जा रहा, रोए जा रहा, रोए जा रहा है। अब जिज्ञासा पैदा होती है, अगर हम भी कहीं जाए तो हमें भी जिज्ञासा पैदा हो जाती है, भाई ऐसा हो क्या रहा है इसके साथ। तो जब सब चले जाते हैं और दोपहर का टाइम होने वाला, तो आपको पता है दोपहर को 12 बजे के बाद मंदिर बंद कर दिए जाते हैं। तो जैसे मंदिर बंद होने वाला होता है तो उसी टाइम जो पंडित जी होते हैं उस शख्स के पास आते हैं और उससे पूछते हैं कि भाई तुझे क्या हुआ। तो उस शख्स का नाम हम रख लेते हैं प्रेम प्रकाश, ताकि आसानी रहे सुनने में, समझने में। तो वो पूछते हैं उस पर्सन से कि भाई आपका नाम क्या है पहले। तो कहते जी मेरा नाम प्रेम प्रकाश है। तो कहते चलो अच्छी बात है, पर आप रो क्यों रहे हो, ऐसा क्या दुख है? हमने बहुत से लोगों को देखा है जो हनुमान जी के आगे रोते हैं, अपनी बातें रखते हैं, लेकिन आप इतना रो क्यों रहे हो? मैं आपको 15-20 मिनट से देख रहा हूँ, आप कॉन्टिन्यूस रोए जा रहे हो। तो वो कहते हैं ना, मेरे साथ और मेरे परिवार में कुछ ऐसा हो गया है जिसको मुझे समझ में नहीं आ रहा है, मैं बताऊं तो बताऊं कैसे किसी को। और सबसे बड़ा खतरा ये है कि जिसको भी मैं बताता हूं वो दुनिया में ही नहीं रहता। अच्छा। तो वो कहते पंडित जी अच्छा, ऐसा भी कुछ होता है? कहता हाँ, मेरे साथ तो हो रहा है ऐसा। तो पंडित जी कहते हैं कि यार ऐसा हो, मैंने सुना तो नहीं आज तक, क्योंकि मेरी पूरी उम्र बीत गई है। हनुमान जी के पास मैंने कई किस्से सुने, पर मैंने ये चीज नहीं सुनी कि जिसको भी आप बताते हो वो भी खत्म हो जाता है। और कहते यही नहीं, जो मेरी मदद करने की भी कोशिश करता है वो भी खत्म हो जाता है। अच्छा। तो मैं किसी से मदद भी नहीं मांग सकता और किसी को बता भी नहीं सकता। तो पंडित जी कहते हैं देखो, जो हनुमान जी के दरबार में आ जाता है या उनके चरणों के पास आ जाता है, वो सब कुछ जो चीजें खत्म हो जाती है, जो भी मुश्किल कठिनाई होती है। तो तुम मुझे बताओ कि मंदिर तो बंद होने वाला है, तो मेरा सामने ही कमरा है, तो वहां पे चलते हैं। तुम शुरुआत से बताओ कि तुम्हारे साथ ऐसा क्या हुआ कि तुम्हारी हालत आज ऐसी हो चुकी है कि तुम रोए जा रहे हो, तुम्हें कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। तो प्रेम प्रकाश जी और जो पंडित जी होते हैं, सामने उनका एक कमरा होता है। पंडित जी को जो दिया होता है, देखा होगा मंदिरों में दिया होता है कमरा, वहाँ पे उसको लेके जाते हैं, उसको चुप करवाते हैं, पहले उसको खाना खूना खिलाते हैं, भी खाना खूना खा ले। ऐसा लग रहा था उनको देख के कि लगभग उन्होंने 2 दिन से खाना भी नहीं खाया हुआ, अच्छा। इतनी बुरी हालत थी उनकी। तो उनको खाना खूना खिलाते हैं। जब वो खाना खूना खा जाते हैं फिर वो कहते हैं थोड़ा आराम कर लो, कोई नहीं मैं बाद में सुन लूंगा आपकी बात। अच्छा, और एज क्या है उस बंदे की? उनकी एज कम से कम 55 साल के आसपास है, अच्छा। 55 प्लस की ही है वो पर्सन, जो प्रेम प्रकाश जी जिनका हम नाम ले रहे हैं। हम्म। तो जब शाम हो जाती हैं तो पंडित जी अपनी जगह किसी पर्सन को मंदिर में भेज देते हैं कि भैया आज मैं मंदिर नहीं आऊँगा, सिर्फ मैं आरती के टाइम आऊँगा, अभी आप देख लेना मंदिर को, बाकी ये पर्सन आ रखे मेरे गेस्ट हैं, मैं इनसे बातचीत करूँगा। तो कहते प्रेम प्रकाश जी आप बताइए आपके साथ हुआ ऐसा क्या है कि जिसके लिए आपने 2 दिन से लगभग खाना भी नहीं खाया है,
तो वो कह रहे कि ये एक हनुमान जी का मंदिर नहीं है, प्रेम प्रकाश जी कह रहे हैं, जितने भी जगहें हैं मैं सब जगह भटक चुका हूं और मुझे उस चीज का हल ही नहीं मिल रहा, तो मैं करूं तो करूं क्या। तो पंडित जी कहते पहले हमें तो बताइए आखिर में हुआ क्या शुरुआत है। फिर वो बताना शुरू करते हैं। वो कहते हैं कि मेरे परिवार में मेरी 3 बेटियां हैं। अब बेटियों के हम नाम रख लेते हैं, मीना, रीना और टीना, ताकि आसानी रहे इसमें कि मीना होगी, रीना होगी और टीना होगी। मीना जिसकी उम्र लगभग 21 साल है, जो दूसरी बेटी उनकी रीना है उसकी उम्र लगभग 18 से 19 साल है, और जो उनकी सबसे छोटी बेटी है उसकी उम्र 14 से 15 साल है। तो ऐसी उनकी 3 बेटियां हैं। तो मेरी क्या 3 बेटियां हैं और मेरी वाइफ है। तो हम रहते हैं दिल्ली में, हमारा परिवार अच्छा था, सब कुछ अच्छा चल रहा था। मेरे पिताजी ने शुरुआत की थी कपड़ों की दुकान से, एक छोटी सी दुकान से शुरुआत की थी। अब वो दुकान फिर मुझे मिली, फिर वो दुकान के बाद मैंने 3 दुकानें दिल्ली में और खोल दी। तो मेरा अच्छा खासा बिजनेस चल रहा था। उसके बाद मेरा एक दोस्त आया, उसने कहा कि भाई यार तू कपड़ों का काम तो कर ही रहा है, तू एक काम कर, तो इलेक्ट्रॉनिक शॉप भी खोल दे, जैसे फ्रिज टीवी की ऐसी शॉपें होती है। तो मैंने वो भी खोल दी। तो इस तरह से मेरा काम बहुत अच्छा चल रहा था, परिवार बहुत खुशी से रहा। उसके बाद क्या हुआ, मेरा एक दोस्त था, वो रिश्ता लेकर आया। किसके लिए? मीना के लिए, जो मेरी बड़ी बेटी थी। तो उसकी उम्र 21 साल हो चुकी थी। तो मेरा दोस्त आया, उसकी भी कपड़ों की दुकान थी, लेकिन उसकी एक ही दुकान थी, तो लेकिन फिर भी हम अच्छे दोस्त थे। तो वो रिश्ता जब लेकर आया अपने लड़के के लिए, उसका लड़का दिल्ली में एक अच्छी कंपनी में जॉब किया करता था। तो वो घर पे आए। तो घर पे आने के बाद हमारी बातचीत डिस्कशन हुई। तो उसके बाद जो मेरी बड़ी बेटी थी मीना, उन्हें साफ मना कर दिया उसको कि मैं इससे शादी नहीं करूंगी, इस लड़के के साथ। हमने काफी समझाया कि चलो भाई, हम मेरा दोस्त है, हम इस लड़के को जानते भी हैं, सब कुछ अच्छा है, सब कुछ हम पहचानते हैं। तो वो कहते हैं कि नहीं नहीं, मैं इसके साथ शादी नहीं करूंगी। तो कहते क्यों नहीं करेगी तू, आखिर में ऐसा हुआ क्या है कि तू शादी नहीं करेगी? कह रहे आपको इस लड़के के बारे में नहीं पता। उसका वो कहते हैं क्या है, ऐसा क्या हो गया कि नहीं पता हमें? इस लड़के के कह रहे पहले से ही कई अफेयर चल रहे हैं, अच्छा। और मुझे पता चला है, क्योंकि इस लड़के को मैं कई बार देख चुकी हूँ, और मेरी कई सहेलियों ने भी इसके बारे में कंप्लेंट की है कि ऐसा ही लड़का वैसा ही लड़का। मुझे नहीं पता था यह आपके दोस्त का लड़का है। अच्छा। तो वो कहते हैं चल तेरी बात सही है, क्योंकि तू बड़ी है, तू समझदार है। तो उन्होंने मान ली इस बात को। उसके बाद जो उनका दोस्त था, वो उन पे प्रेशराइज करने लग गया कि भैया नहीं यार, अपनी बेटी से शादी करवा दो हमारे लड़के की, ऐसा। तो वो साफ बोल देते हैं भाई देखो, मेरी बेटी ने डिसीजन ले लिया है, मीना ने, कि वो इससे शादी नहीं करेगी तो नहीं करेगी, बात खत्म। तो यहीं पे बात खत्म होगी। वो भी गुस्से में जाके उन्होंने बात ही करनी बंद कर दी उनके दोस्त ने उनके साथ, वही ने मेरे साथ ऐसा क्यों कर दिया। अब उनकी जो सेकंड बेटी है रीना, वो कॉलेज में पढ़ा करती थी। अब कॉलेज में जो पढ़ा करती थी, उसको ना एक लड़का बहुत परेशान किया करता था। अच्छा। प्रपोज कर देता था, हर बात पे उसको छेड़ता रहता था, परेशान करता रहता था। उसने कई बार लड़के को समझाया था कि भाई तू मुझे परेशान मत किया कर, ऐसा मत कर, मैं तेरी कंप्लेंट कर दूंगी प्रिंसिपल ऑफिस में। पर होता ये है कि वो कब नहीं मानता था। एक बार उसे उसने बस अड्डे पे छेड़ दिया। इसने कंप्लेंट प्रिंसिपल को कर दी कि भाई एक लड़का है, छेड़ता है मुझे। तो प्रिंसिपल ने उसको बुलाया और उसको सस्पेंड ही कर दिया कॉलेज से, कि उसकी पहले भी कंप्लेंटें आ चुकी थी। वो गुस्से में ये कह के गया कि तुझे देख लूंगा, देख, जैसे गुस्से में इंसान होता ही है, और वो चला गया। पर ये बात उसने अपने घर पे नहीं बताई। उसके बाद आई टीना। टीना स्कूल में पढ़ा करती थी। तो स्कूल में ना उसे एक मैडम थी। वो मैडम हमेशा उसको धर्म परिवर्तन के लिए वो करती थी फोर्स, अच्छा। कि तू धर्म परिवर्तन करा ले, तू धर्म परिवर्तन करा ले। और कौन से धर्म में? आप धर्म का हम नाम नहीं ले सकते, पर धर्म परिवर्तन के लिए कहती थी अच्छा। कि भी धर्म परिवर्तन करवा। तो उस बहुत परेशान हो गई। ये कंप्लेंट उसने अपने मम्मी पापा को कर दी कि भाई की ऐसी ऐसी बात है, मेरी मैडम है, मुझे बार बार ये बातें बोलती है। अब माँ बाप को भी गुस्सा आता ही है, भैया ये कैसी चीज़ है, क्या तुम स्कूलों में क्या सिखा रहे हो। तो स्कूलों में वो पहुंचते हैं और प्रिंसिपल को कंप्लेंट कर देते हैं कि भाई हमारी बेटी ऐसा हो रहा है, छोटी 14-15 साल की छोटी सी बेटी, तुम ऐसे दिमाग में क्या डाल रहे हो ये चीज़ें। टीचर को बुलाया जाता है और टीचर को 1 महीने के लिए सस्पेंड कर दिया जाता है। तो टीचर भी गुस्से में जाते हुए जाती है। अच्छा। भाई तो बेसिकली ये हिंदू फैमिली है? हिंदू फैमिली है बेसिकली, तभी वो हनुमान जी के मंदिर में वो गए हुए थे। इसके बाद क्या होता है, कुछ दिनों के बाद ही जो मीना होती है, मीना अगले दिन अपनी माँ के पास जाती है और माँ को बोलती है, माँ माँ आपको एक बात बताऊं। कहते क्या हो गया? कह रहे मुझे अभी भी ना जो आपके दोस्त का लड़का है ना, मुझे परेशान कर रहा है। कह रहे क्या हो गया? कह रहा मैं ना ऑफिस में काम करती हूँ, बीपीओ में काम करती थी, जो कॉल सेंटर होते हैं वहां काम करती थी मीना। वो लड़का ना बार बार आकर
वहां बाहर खड़ा हो जाता है। तो पिताजी को कहो अपने दोस्त को समझा ले कि वो सुधर जाए। तो वो कहते चल पिताजी से बात करूं। तो वो बातचीत होती है, शाम को खाने के टाइम वो बातचीत करते हैं और यहीं से बात खत्म हो जाती है। तो प्रेम प्रकाश जी बाद में बताते हैं कि मेरी बेटियों ने बताया था मुझे, हफ्ते 10 दिन के बाद क्या होता है कि जो लड़का था, जो उनके दोस्त का लड़का था जिसको शादी का रिश्ता लेकर आया था, वो क्या करता है, वो जब वो जा रही होती है, जो अपनी मीना जा रही होती है, सीढ़ियों से उतर रही होती है बिल्डिंग से, वो क्या देखती है, उसका पैर ना सिंदूर में पड़ गया है। अच्छा। किसी ने वहां सिंदूर रखा हुआ है और वो क्या देखती है कि जो उनके दोस्त का लड़का है वही बाइक लेके जा रहा है, पार्किंग में से निकल रहा है। मुझे शक तो होता है कि इसने क्या किया है, पर उतना ध्यान नहीं देती, ना वो मानती थी ना इन चीजों को ध्यान देती थी। वो चली जाती है, मतलब चली गई है। उसके कुछ समय के बाद जो रीना होती है, रीना क्या कहती है अपने, जब वो घर आती है शाम को, वो क्या देखती है कि जिस दोस्त की उसने कंप्लेंट करी थी वो उसके बाल उठा के जा रहा है। जब वो कॉलेज में थी, जैसा बाल नहीं फेरते, हाथ फेरते हैं, तो बाल जमीन पे गिर गए थे, तो उसने कुछ बाल उठाए, अपनी जेब में रखे और चला गया। और ये कैसे हो रहा है कि सभी लोग उनके पीछे पड़ गए, ऐसा क्यों? क्योंकि बताया था आपको कि जो मीना था उन्हें दोस्त के उसको बेटे को मना कर दिया था, वो गुस्से में चला गया था। फिर जो रीना थी उसने लड़के की कंप्लेंट कर दी थी कि जो बार बार उसको छेड़ता रहता है। और जो तीसरी टीना थी, वो मैडम वाला केस है उसका। अब तीसरे में क्या आता है कि जो होती है टीना होती है, मैडम उसके लिए मीठी खीर बना के लेके आती है कि बेटा खीर खा ले तू। वो खीर पकड़ती है और खीर खा जाती है। और यही बात वो अपने घर वालों को भी बताती है कि ना वो मैडम की जिसने कंप्लेंट नहीं की थी, जो बार बार में रिलीजन कि चेंज करने के लिए कह रही थी, कह रहे हाँ हाँ, कह रहे वो मेरे लिए खीर लेके आई थी। तो कह रहे तूने खा ली? कह रहे मैंने खा ली, बहुत टेस्टी खीर थी। तो मम्मी समझाती कि भाई ऐसे नहीं खाना चाहिए, मैं किसी को मिठा देता, मिठा नहीं खाना चाहिए, पर ध्यान नहीं देते वो। ऐसे हफ्ते 10 दिन गुजर जाते हैं। फिर एक दिन मीना आती है, उसकी माँ किचन में काम कर रही थी मीना की, कहती मामा आपको एक बात बताऊं? कहते क्या हुआ? कि रात को ना मुझे ऐसा लगा जैसे कोई मेरा गला दबा रहा हो। रात को मेरा गला दबा रहा हो और मेरी छाती पे कोई बैठा हो और मेरा गला दबा रहा हो। उसकी माँ बोलती है भाई एक बात सुन ले, तू जब से कॉल सेंटर में तूने जॉब करनी शुरू की है ना, तेरा दिमाग हुआ खराब। कभी तेरी डे की ड्यूटी होती, कभी नाइट की ड्यूटी होती, तेरा भ्रम होगा ये, ठीक है? कुछ नहीं होता, तू कॉल सेंटर में भी डे की जॉब करा दे, नाइट की जॉब बंद कर दे। तो वो ठीक है, चली जाती है मीना। अब वो क्या बोलेगी? रीना फिर उसके 1 घंटे के बाद रीना आ जाती है अपने माँ के पास, कहती माँ एक बात बताऊं तुम्हें? कहते क्या हुआ? कि रात को मुझे ऐसा लगा कोई मेरे हाथों को सहला रहा है, कोई मेरी गालों को सहला रहा है, कोई मेरे पैरों को सहला रहा है। उसकी माँ कहती है मैं तुझे कह रही हूं ना, अब से तू ये जो तू ये हॉरर थ्रिलर, ये तू ये कॉमिक्स पढ़ती रहती है ना, ये कहानियां पढ़ती रहती है मर्डर वाली, ये इनको पढ़ना बंद कर दे। तेरे दिमाग में वही घूमता रहता है, तेरे को रात को उसी के सपने आ रहे हैं कि कोई तुझे सहला रहा है, कोई कुछ कर रहा है। वो भी चुपचाप चली जाती है, वो भी क्या बोले। टीना, उसके थोड़ी देर के बाद टीना आ जाती है, कहती मामा एक बात बताऊं? कहता तुझे क्या हो गया? कह रहा मैं बाथरूम में नहा रही थी, मेरे को किसी ने धक्का मारा, देखो मेरे चोट लग गई मेरे माथे पे, और माथे से खून निकल रहा होता है। तो उसी टाइम माँ जाती है, फर्स्ट एड करती है, लगाती है बैंडेड मुंडेड। कह तुझे क्या हो गया? कह रहा मुझे लगा मुझे किसी ने धक्का दिया हो। कह तो झूठ मत बोल, तुझे स्कूल जाना नहीं जाना, चुपचाप स्कूल के लिए तैयार हो, तेरे डेली के बहाने चलते रहते हैं। तो प्रेम प्रकाश जी कहते हैं कि उस वक्त हमने कोई ध्यान नहीं दिया। मेरी वाइफ ने मुझे बातें बताई जब मैं आया जॉब से, शाम को आया ड्यूटी से, तो उसने कुछ नहीं कहा कि क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, मुझे नहीं पता। पर ये ऐसे कैसे हो रहा है कि सबके साथ एक साथ ही हो रहा है और तीनों तीनों के साथ कुछ ना कुछ हो रहा है? आगे पता लगेगा कि अच्छा। ऐसा क्यों हो रही थी चीजें। तो ये हो गया था उनके साथ। उसके कुछ समय के बाद होता क्या है कि उनकी जो वाइफ होती है प्रेम प्रकाश जी की, वो प्रेम प्रकाश जी लड़ना शुरू कर देती है। और किस बात पे लड़ती है? कि मुझे लगता है आपका अफेयर चल रहा है। अच्छा। प्रेम प्रकाश जी कहते हैं मेरा अफेयर चल रहा है? तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि मेरा अफेयर चल रहा है? वो कहते हैं नहीं, मुझे किसी ने बताया। कह रहे किसने बताया तुझे? कह रहे मुझे बस बताया है। कह रहे उसका नाम तो ले, किसने बताया है? कह रहे मैं उसका नाम नहीं ले सकती, पर मुझे किसी ने बताया है कि आपका अफेयर चल रहा है। और ये मामला कह रहे इतना बिगड़ जाता है, लड़ाई झगड़े लड़ाई झगड़े लड़ाई झगड़े, कि आखिर में प्रेम प्रकाश जी कहते हैं कि तलाक पे बात आ जाती है कि मैं तलाक लेना चाहती हूँ। वो कहते हैं मुझे समझ में नहीं आ रहा था ना, मेरा अफेयर चल रहा है ना कुछ, इसके दिमाग में बातें डाल कौन रहा है कि मेरा अफेयर चल रहा है, वो चल रहा है। कुछ समय के बाद प्रेम प्रकाश जी कहते हैं मैं दुकान में बैठा होता हूँ, तभी जो मेरा एक कामगार होता है, जो वर्कर होता है, भागते हुए आता है। तो कहता वो डरा हुआ होता है, कह सर सर, कह क्या हुआ? कह रहा आपकी बेटी कार के आगे आ गई। कह रहे कौन? कह रहे मीना। कह रहे कार के आगे आ गई? कह रहे हाँ। कह रहे हम भागते हुए जाते हैं, देखते हैं, तो तक उसको हॉस्पिटल पहुंचा देते हैं लोग। हॉस्पिटल जाके देखते हैं, तो जब हम देखते हो आईसीयू में होती है। प्रेम प्रकाश जी कहते हैं इतनी इतनी घटना हो क्यों रहा है ये ऐसा? मतलब ना बेटी को कोई वो था ना कुछ था,
तो डॉक्टर से कहते हैं इसको हुआ क्या है, कह रहे हमें नहीं पता, बस उन्होंने यहाँ किसी ने कहा जो आसपास के लोग थे कि ये सड़क पे पहले जा रही थी, जिसे अचानक क्या हुआ, इसने कार के आगे आ गया, अपने आप आई है कार के आगे। कहते पता नहीं यार क्या हो गया, उनको कुछ समझ में नहीं आता। उसके लगभग 2 दिन के बाद उनके पड़ोसी उनको बोलते हैं कि जल्दी चलिए। कह रहे कहाँ, कह नदी के पास। कह रहे क्या हो गया, कह रहे आपकी बेटी रीना ने छलांग मार दी नदी में, अच्छा, जल्दी चलिए। और ये किससे एक के बाद एक हो रहे हैं? एक के बाद एक हो रहे हैं। रीना ने छलांग मार दी, वो तो कुछ लोग थे उन्होंने बचा लिया, वो 2-3 लड़के थे कॉलेज के, उन्होंने जंप मार के उसको बचा लिया, उसको नीचे लेकर आए, मतलब बाहर को लेके आए। उसको भी पहले हॉस्पिटल लेके गए, फिर हॉस्पिटल में उसको 2 दिन बाद छुट्टी दे दी, वो घर पे आ गई। तो उन्होंने अपनी बेटी से पूछा कि तुझे क्या हो गया था। कह रहे क्या हो गया था, कहते तूने नदी में छलांग मार दी थी। कहते मैंने कब मारी नदी में छलांग, उसे कुछ ही याद नहीं है। उन्होंने फिर ज़्यादा जोर भी नहीं दिया, उन्होंने कई बार होता है कि आदमी के दिमाग में चोट लग जाती है, मैं ज़्यादा जोर दूंगा। डॉक्टर ने भी मना किया था भी इसको ज़्यादा वो बातें मत सोचना कि बार बार सोचो उस चीज़ को। अब उसके हफ्ते या 10 दिन के बाद जो टीना थी वो दूसरी मंजिल की सीढ़ियों पे चढ़ रही थी, उसका पैर फिसल गया और सीधा नीचे पलटते हुए सीधा नीचे गिरी। उस टाइम प्रेम प्रकाश जी घर पे ही थे, वो भागते हुए आए, वो बेटी को उठाया, हॉस्पिटल लेके गए, हॉस्पिटल में उसका इलाज उलाज किया। डॉक्टर ने कहा क्या हुआ भाई, उन्होंने कहा मुझे नहीं पता क्या हुआ है। जब होश आया उसको, उनकी छोटी बेटी टीना को, तो टीना से टीना तुझे हुआ क्या था, तू कैसे गिर गई, तू करने क्या गई थी। कह रहे मैं बस छत पे घूमने जाती, मुझे थोड़ा घुटन सी हो रही थी, मैं तो ठंडी ठंडी हवा ले लूँ वहाँ से, पता नहीं अच्छा क्या हुआ, मेरा पैर फिसल गया और मैंने गिर के आ गया। अब मुझे उसके बाद कुछ याद नहीं है, मैंने अब आंखें हॉस्पिटल में खुली है। अब प्रेम प्रकाश जी को लगता है कि हमारे ऊपर कोई कुछ कर रहा है, इतनी चीजें इतने कम टाइम में, ऐसा हो क्यों रहा है। मेरी वाइफ तलाक लेना चाहती है मेरे से, जबकि अच्छा खासा परिवार था हमारा, मेरी बेटियों के साथ इतनी चीजें हो रही हैं, ये हो क्यों रहा है। तो प्रेम प्रकाश जी कहते हैं कि मेरे एक दोस्त थे, वो पंडित जी को बता रहे हैं कि मेरे एक दोस्त थे, मेरे दोस्त कहते हैं कि भाई यार तेरे ऊपर ना किसी ने कुछ कर दिया, क्योंकि तेरा अच्छा खासा परिवार है, तेरा सब कुछ है, तेरे ऊपर किसी ने कुछ कर दिया, तो एक काम कर, मैं एक बाबा को जानता हूँ, तांत्रिक टाइप का मैं उसको जानता हूँ, उसके पास चलते हैं, वो इस बात का हल निकालेगा। तो प्रेम प्रकाश जी कहते हैं मैं इन चीज़ों को मानता नहीं था, भाई अच्छा खासा बिजनेस था, मैं इन चीज़ों को मानता नहीं था, पर फिर भी मुझे आस्था थी कि भगवान तो जरूर है। तो मैं कहता हूँ चल यार इतनी चीज़ें एक टाइम पे हो जाए तो ऐसा कैसा पॉसिबल है। तो वो कहते हैं कि चलो मैं जाता हूँ। तो वो चले जाते हैं, तांत्रिक के पास पहुंचते हैं, तांत्रिक कहता है कि मैं अगले दिन आपके घर आऊंगा। तो नेक्स्ट डे तो तांत्रिक होते हैं वो घर पहुंच जाते हैं प्रेम प्रकाश जी के। तो प्रेम प्रकाश जी के साथ उनका दोस्त भी होता है जिसने तांत्रिक का पता दिया था। तो दोनों के दोनों वहां पर आते हैं और वहां पर वो घर पे जाते हैं। तो तांत्रिक कहता है कि बताओ कहाँ कहाँ पर है। तो उस वक्त उनकी जो तीनों बेटियां थी वो घर पे आ चुकी थी, जो मीना थी, रीना थी और टीना थी, वो तीनों बेटियां उनके घर पे आ चुकी थी। तो जब वो तांत्रिक आता है तो तांत्रिक पहले घर घूर में देखता है, घर घूर में जो भी हो थोड़ी देर बैठकर वहां पे पूजा करता है, और पूजा करने के बाद वो क्या करता है आखिर में, वो उनके हाथ जो होते हैं, मीना के, रीना के और टीना के, उनके हाथों में काला धागा पहनाता है, काला धागा। ओके। कह रहा मुझे लग तो रहा है यहाँ पे कुछ तुम्हारे ऊपर किया है, पर क्या किया है ये मुझे नहीं पता, इसका मैं पता तुम्हें कल बताऊंगा। रक्षा सूत्र टाइप। रक्षा सूत्र मैं कल बताऊंगा तुम्हें, ठीक है, तुम कल आना मेरे पास। तो वो कहते हैं प्रेमांश ठीक है मैं कल आऊंगा। तो अगली दोपहर को अपने दोस्त के पास जाते हैं, कहते हैं भाई यार वो जो तांत्रिक थे उनके पास चलते हैं यार। वो कहते चलते हैं। तो आम से वो तांत्रिक के पास जाते हैं। जब वो तांत्रिक के पास पहुंचते हैं तो वहां पहले से भीड़ लगी हुई होती है, अच्छा। भीड़ लगी हुई होती है। अब वो कहते क्या हो गया क्या हो गया? उनको एक टाइम पे लगता है तांत्रिक बना हुआ तांत्रिक है तो लोग आ रखे होंगे, दुख दक लेके आ रखे होंगे। थोड़ा आगे जाके देखते तो वहां पुलिस भी खड़ी होती है। अच्छा। और जब वो थोड़ा और आगे जाते क्या देखते हैं, वो तांत्रिक की डेड बॉडी को लेके आया जा रहा होता है। अच्छा। और तांत्रिक के हाथों में, ऐसे हाथों में मुंह को ऐसा ऐसा खाया हो किसी ने, भयानक रूप से खाया हुआ हो। प्रेम प्रकाश जी ये देख के दंग रह जाते हैं। तभी प्रेम प्रकाश जी के तांत्रिक के हाथों पे नजर जाती है। तो प्रेम प्रकाश जी भागते हुए जाते हैं और अपने तक घर पे जाते हैं। सबसे पहले मीना के रूम में जाते हैं, फिर रीना के कमरे में जाते हैं और फिर टीना के कमरे में जाते हैं, जो कि तीनों के तीनों बेहोशी पड़ी हुई एक तरह से। और उसके बाद वो भागते हुए जाते हैं अपने उसी दोस्त के घर पे, जो दोस्त को तांत्रिक के पास लेके गए। तो तांत्रिक भी पहुंच जाता होगा, तुझे हो क्या गया भाई, तू भाग के क्यों आ गया। वो कहता है तूने एक बात नोट करी। क्या बात नोट करी भाई, बता तो सही। प्रेम प्रकाश जी कहते हैं तूने नोट नहीं किया, नहीं।
कह रहा है जो वो धागे मेरी बेटियों के हाथ पे बांध के गया था ना, अब वही 3 धागे उसके हाथ पे बंधे हुए हैं अच्छा। और मेरी बेटियों के हाथ खाली है। ओके। वो कहता है ये कैसे हो गया? कह रहा मुझे नहीं पता भाई ये कैसे हो गया। तो दोस्त कहता है मैंने कहा था ना तुझे, तेरे घर पे कोई भयानक शक्ति, कोई नेगेटिव पावर तेरे पे उखरी है। तो वो कहता है यार क्या करूं मैं इसका? कह रहा कोई नहीं, कल चलते किसी और बाबा के पास, फिर देखते हैं। मगर उस बाबा के साथ क्या हुआ है? प्रेम प्रकाश जी कहते अरे कह रहे यार बहुत कुछ करता था यार, काले कुले जादू है कर, हो गया होगा कुछ इसके साथ, तो छोड़ दो उसको, किसी और बाबा के पास चलेंगे। तो प्रेम प्रकाश जी कहते हैं ठीक है, वो अपने घर आ जाते हैं। अगली सुबह हो जाते हैं। जब वो अगली सुबह जाते हैं तो क्या देखते हैं, उनके दोस्त के घर के बाहर भी भीड़ लगी हुई है। अच्छा। और जब वो अंदर जाके देखते हैं वो रोना चीखना चल रहा होता है। क्यों चल रहा होता है? कि उनका जो दोस्त है उन्हें खुद को फांसी लगा ली है, अच्छा जी। जो तांत्रिक के पास लेके गया था। और उसने तो सिर्फ कुछ भी नहीं किया था उसने तो। बिल्कुल। अब प्रेम प्रकाश जी कहते हैं यार ये क्या हो गया? तो प्रेम प्रकाश जी कुछ नहीं करते, चुपचाप अपने घर लौट के आ जाते हैं और घर लौट के आके आराम से बैठ जाते हैं। उनकी वाइफ ने सामान सुमान तब तक पैक कर लिया था। सीधा बोलती है मैं जा रही हूँ अपनी मायके, तलाक के पेपर घर भेज दूंगी, और वो चली जाती है। प्रेम प्रकाश जी कहते हैं कि मैं इतना पागल हो चुका था कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ, कुछ ही महीनों में इतनी चीजें कैसे बदल गई है, पर उन्हें कुछ समझ में नहीं आ रहा था। उसके बाद उन्होंने क्या किया, उनका एक दोस्त था, अपने दोस्त के पास गए। उन्हें दोस्त को कहा कि भाई यार मेरे साथ इतनी चीजें हो गई हैं, इतनी घटनाएं हो गई हैं, आखिर मैं करूं तो करूं क्या? तो उनका दोस्त बोलता है, कहता है यार भाई यार मैंने भी सुना, मैंने जो दोस्त है उनके बारे में भी सुना, एक काम करते हैं, एक जंगल है यहीं, वहां एक सिद्ध बाबा रहते हैं, मैंने सुना वो बहुत कुछ करते हैं वो, तो क्यों ना हम ऐसा करें उनके पास जाए, और मैंने ये भी सुना है कि वो बहुत सी चीजों को वो बदल देते हैं। तो जो उनका दोस्त होता है वो कहता है एक काम करते हैं, आज शाम को चलेंगे उनके पास। और जैसे ही वो शाम को जाने लगते हैं, तो जब वो शाम को वहां जाते हैं, जो उनका दोस्त होता है और जो वो प्रेम प्रकाश जी होते हैं उनके घर पहुंच जाते हैं, तो वो चले जाते हैं उनके पास। जो सिद्ध बाबा बैठे होते हैं, एक आश्रम होता है ना, आश्रम टाइप का कुटिया होती है, वहां बैठे होते हैं और वहां तपस्या में लीन होते हैं। तो थोड़ी देर के बाद वो बुलाते हैं दोनों को, अंदर आ जाओ। तो वो अंदर आते हैं, कहते क्या हो गया? तो प्रेम प्रकाश जी कहते हैं जी, वो पूरी कहानी बताते, ऐसा हुआ फिर ऐसा हुआ फिर ऐसा हुआ फिर ऐसा हुआ। वो कहते हैं अच्छा, पक्का तुम्हारे ऊपर किसी नेगेटिव एंटिटी ने तुम्हारे ऊपर कब्जा किया हुआ है? कोई नहीं, चलो मैं तुम्हारे घर चलता हूँ। वो घर आ जाते हैं और जैसे ही वो घर आते हैं, अपना जैसे ही वो पैर रखने वाले होते हैं, उनको झटका सा लगता है पीछे की ओर। वो इधर उधर देखते हैं, फिर वो कुछ मंत्र से पढ़ते हैं और अंदर घुस जाते हैं। अंदर घुसने के बाद वो क्या करते हैं, वो हाथों में ना उनकी राख होती है, राख, वो पूरे घर में राख छिड़कना शुरू कर देते हैं। तीनों बेटियों के कमरे में जाते हैं, मीना रीना टीना के उनके कमरों में छिड़कते भस्म। हैं, बिल्कुल भस्म टाइप के, और वहां छिड़कते हैं। कहते हैं चिंता मत कर, अब सब कुछ ठीक हो जाएगा, तुझे घबराने की कोई जरूरत नहीं है, और कोई चिंता, 2 दिन के बाद मैं तेरे पास फिर आऊंगा। तो कहते हैं चलो ठीक है। प्रेम प्रकाश जी कहते अब तो कुछ नहीं होगा ना बाबा जी? कह रहे कुछ नहीं होगा बेटा, अब कुछ नहीं होगा, जा। उनका दोस्त उन बाबा जी को लेके चले जाता है। 2 दिन गुजर जाते हैं, उनका दोस्त भागता हुआ आता है। तो प्रेम प्रकाश जी कहते हैं क्या हो गया, तू इतना डरा हुआ क्यों है, चल। कह रहा जो तेरे घर बाबा नहीं आए थे? कह रहे क्या हो गया? कह रहे उन्होंने खुद को आग लगा दी। अरे भाई। अब वो कहते हैं यार आग लगा दी? कहते हैं हाँ। फिर कब लगाई? कि जैसी तेरे घर से गए, रात को उनके चेलों ने कहा कि उनको पता नहीं क्या हो गया, उन्होंने कुटिया बंद कर दी, खुद पे तेल छिड़का और आग लगा दी, और चिल्ला रहे मुझे छोड़ दे मुझे छोड़ दे मुझे छोड़ दे। अच्छा जी। वो कहते हैं यार आग लगा दी। कहते अब? कहते अब क्या? कहता भाई यार मुझे भी डर लग रहा है। उनका दोस्त कहता मुझे भी डर लग रहा है यार। कहता तू क्यों डर रहा है? कह नहीं भाई यार तुझे पता नहीं तो उनके साथ क्या हुआ था, जो दोस्त था तेरा, यार भाई यार मुझ मैं तेरे को मदद करिए, मेरे साथ भी कुछ ना हो जाए अब। कहता कुछ नहीं होगा भाई यार, वो तो इत्तेफाक से उन्हें फांसी लगा ली यार, तू चिंता मत कर। वो कहता भाई मैं जा रहा हूँ, और चला जाता है। जाने के बाद वो क्या करते हैं, वो सोचते हैं यार ये बंदा मेरा दोस्त बहुत डरा हुआ है, चलो रात को जाता हूँ इसके घर पे और देखता हूँ क्या है, क्योंकि वो अकेला था उनका दोस्त। तो वो घर पे जाते हैं। जब उसके घर पे वो जाते हैं, वो दरवाजे पे खटखट करते हैं, दरवाजा नहीं खुलता। वो दरवाजे को नॉक कर रहे हो, दरवाजा नहीं खुल रहा। कुछ देर के बाद क्या होता है, वो खिड़की खोल के देखते हैं, उनके दोस्त ने अपना चाकू से अपना गला काटा होता है। अच्छा जी, अब दोस्त भी मर गया। बिल्कुल।
तो उनका दोस्त वो सोचते हैं यार ये हो क्या रहा है, मतलब मुझे समझ में नहीं आ रहा कि ये करूं क्या मैं इस चीज का। इसके बाद वो इतने दुखी हो जाते हैं तो वो बोलते हैं पंडित जी को कि पंडित जी मैं इतना दुखी हो गया था कि मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि हो क्या रहा है, हमारे साथ हुआ क्या चीजें। इसके बाद मैंने आखिर में कसम खा ली कि अब मैं इसका किसी को बताऊंगा ही नहीं कुछ भी, क्योंकि मैं जिसको बता रहा हूं मदद के लिए वो खत्म हो जा रहा है, जो मेरी मदद कर रहा है वो खत्म हो जा रहा है, मैं आखिर में करूं तो करूं क्या। उसके एक दिन कह रहे अचानक ही, वो कहते हैं कुछ दिनों के बाद, हफ्ते 10 दिन बाद एक बाबा आ रहे थे, मतलब घर के बाहर से बाबा गुजर रहे थे, तो मैंने उन बाबा को प्रणाम किया, मैंने कहा बाबा जी यार ऐसी ऐसी बात है। बाबा जी कह रहे तेरे घर में ना कोई बुरी शक्ति बैठी हुई है, सीधा उन्होंने यही कहा था, तेरे घर में बुरी शक्ति बैठी हुई है, इस शक्ति का अगर निपटारा चाहता है तो जब पहुंच जा अल्मोड़ा हनुमान जी के मंदिर, अच्छा। तुझे वहीं इसका निपटारा मिलेगा। और ये कह के वो चले गए। नीम करोली। नहीं, अल्मोड़ा। अच्छा। अल्मोड़ा में हनुमान जी के मंदिर चले जा। अब उन्हें लगता है यार कि मुझे क्या करना, मैंने कुछ नहीं सोचा, मैंने कहा यार वही बाबा बूबा रहा होगा, बच्चे क्या बोल गया अल्मोड़ा अल्मोड़ा, मैंने छोड़ दिया, मैंने कोई नहीं सोचा। उसे कुछ समय के बाद जो मेरा दोस्त आता है, जो मेरा दोस्त था वो आता है मेरे घर पे, और वो बोलता है कि भाई यार मैं कुछ सुन रहा हूँ। क्या हुआ? क्या तेरे 3 ही बेटों के साथ ऐसा हो गया? मैं तो कहीं फॉरेन टूर पे गया हुआ था, मैं अभी पहुंचा हूँ कल ही, तेरे बेटे ऐसा हुआ। कह रहा हाँ यार। क्या तो एक काम करेगा? करे क्या होगा? कह रहा जो मेरी बेटी है ना वो एस्ट्रोलॉजर है, तो उसके पास चल, वो तेरे को पक्का इसका हल बताएगी। वो कहता है मैं नहीं जाऊंगा यार। प्रणाम कर, क्यों नहीं जाएगा? कि मैं जिसके पास भी गया हूं वो खत्म हुआ है, और मैं नहीं चाहता भाई यार तेरी या तेरी बेटी को कुछ हो। कह रहा यार कुछ नहीं होता यार, मनगढ़ंत चीजें हैं, इत्तेफाक से बहुत चीजें हो जाती है, तो आ तो जा। उस शाम को चले जाते प्रेम प्रकाश जी, उनकी बेटी बैठी होती है, वो एस्ट्रोलॉजर होती है। वो कहती है हाथों दिखाओ, हाथों दिखाते हैं, उनकी बेटियों की कुंडलियां मंगाती है, तीनों की कुंडलियां दिखाते हैं, वो सब कुछ देखते हैं। वो कहते हैं कि कुछ नहीं हो रहा है आपके साथ, कुछ ना ग्रह से प्लैनेट से वो थोड़े बिगड़े से हुए हैं आपका, ये पूजा कराओ सब ठीक हो जाएगा। तो प्रेम प्रकाश जी कहते हैं कि जितना खर्चा लग जाए, मेरी दुकानें बिक जाए चाहे, इसको हमें निकालो बाहर। तो थोड़ी पूजा पूजा करवाती है, सब कुछ करवाती है। कहते अब सब कुछ ठीक हो गया, अब आपके घर में जो भी नए वास्तु दोष था, जो दोष था, सब निपट गया, अब कुछ नहीं होने वाला। प्रेम प्रकाश जी कहते हैं अच्छी बात है। तो प्रेम प्रकाश जी कहते हैं कि मैं ठीक हो गया। उसके 3 दिन के बाद एक पड़ोस में एक महिला रहती है, उनको भाभी जी, वो भाभी जी उनके घर आती है। कहते आप गई नहीं? प्रेम प्रकाश जी को कहती है। प्रेम प्रकाश जी कहते कहाँ नहीं गया? कह रहे यार तो हमने दोस्त जो वहां रहते हैं। कह रहे क्यों? जो कल आए थे, कह रहे फॉरेन से आए थे। कह रहे, क्या हुआ? कह रहे उनकी बेटी और उन दोनों का ट्रक ने एक्सीडेंट कर दिया, गाड़ी को उड़ा दिया, उनकी निपटा ही दिया उनको। ओ भाई साहब, ये तो मौत पे मौत होए जा रही है। बिल्कुल। सब इत्तेफाक से हो रही है, मतलब इसका कोई क्लू नहीं है, कोई कुछ नहीं है। वो कहते यार, अब वो रोने लग जाते हैं मन ही मन में, वो रोते रहते हैं, उनको पता था ये हुआ क्या है, पर वो किसी को क्या बताए क्योंकि हर चीज इत्तेफाक से लग रही है। वो कुछ नहीं करते हैं। तभी उनको याद आती है उनकी बात कि भाई अल्मोड़ा जा, हनुमान जी के मंदिर जा, वहीं तेरे को इस बात का हल मिलेगा। उसके बाद सबसे पहले वो मीना के कमरे में जाते हैं, वो मीना को देखते हैं, वो बिल्कुल बेहोश पड़ी हुई है। फिर वो रीना के कमरे में जाते हैं, वो भी पानी में डूबी, तो वो भी बेहोश पड़ी है, और टीना के, तीनों बेहोश पड़ी है, वो तीनों की तीनों। अब वो उसके बाद क्या करते हैं, वो अपनी बहन को फोन करते हैं, प्रेम प्रकाश जी कहते हैं यार एक बार बताऊं, अपनी बहन को बोलते हैं कि तो कुछ दिनों के लिए मेरे घर पे आ जा, और इन तीनों बेटियों का मेरा ध्यान रखियो, क्योंकि जो तेरी वही वाइफ, मतलब मेरी वाइफ थी, तुझे पता ही, वो लड़ाई झगड़ा हो गया, वो चली गई है, उसको भी मनाऊंगा, पर अभी उसका मनाने का टाइम मेरे पास नहीं है। अभी पहले मैं वहां जाता हूं जहां मुझको जाना चाहिए अब। तो कह रहे बस यही हुआ, और कल रात मैंने वो पकड़ी हमने, और आज मैं आपके सामने यहाँ पहुंच गया वो जो मंदिर में बाबा जी हूं। मिले थे बिल्कुल। अल्मोड़ा में। तो कह रहे उन्हीं का ही आदेश था मुझे कि मैं यहाँ मंदिर में आ जाऊं। तो कह रहे अब हो सकता है कि ये हनुमान जी की इच्छा है या किसकी इच्छा है, पर पर वो जी हमें निकाली है इस बात से, ये हो क्या रहा है हमारे साथ। तो कहते देखो मैं तो एक मामूली पंडित, मैं इन चीजों को नहीं जानता, तुम्हारे साथ क्या, इतना तो पता लग गया कि तुम्हारे ऊपर या तुम्हारे घर पे कोई ऐसी चीज ने जरूर अटैक किया है कि जो चीज बड़ी भयानक है, जो चीज कभी पकड़ में नहीं आ सकती। इसके लिए मैं तो कुछ नहीं कर सकता, लेकिन मेरे गुरु हैं, ठीक है, उनका यही पास में आश्रम है, वो जंगलों में ही रहते हैं, आश्रम बना के रहते हैं, वो शायद तुम्हें चीज का हल दे दे, पर भाई मैं हल नहीं दे सकता। मैं तुम्हें ले जा जरूर सकता हूं, अगर ये हनुमान जी की इच्छा है तो मैं तुम्हें जरूर वहां ले जाऊंगा। तो कहते हैं कब चले? अभी चलो। पंडित जी कहते हैं अभी चलो, क्योंकि मुझे लगता है कि जितनी देर हम करेंगे, अभी जो घटनाएं वहां हो रही है
अब वो तुम्हारे परिवार की तरफ बढ़ेगी। अब तुम्हारा परिवार को नुकसान क्यों नहीं हो रहा है ये तो मैं भी नहीं जानता अभी। तो उसके बाद वो ले चलते हैं उनको, तो लगभग 1-1.5 घंटे वो पैदल ही रास्ता होता है, तो पैदल चलते 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 वो आश्रम में पहुंच जाते हैं। तो वहाँ पे आश्रम होता है, तो एक छोटा सा आश्रम सी कुटिया सी होती है, और वहाँ पे वो देखते हैं एक बड़ी बड़ी लंबी जटाई सी हैं, लंबे लंबे वो बैठे हुए हैं, वहाँ पे बैठे हुए हैं, वहाँ पे तपस्या सी कर रहे हैं। तो पंडित जी कहते हैं तुम यहीं रुको प्रेम प्रकाश जी, मैं अंदर जाता हूँ, मतलब गुरु जी से आज्ञा लेता हूँ। तो वहाँ पे जाते हैं, वहाँ पे कुछ देर वो बात करते हैं, और वो बाहर आते हैं और प्रेम प्रकाश जी कहते हैं अंदर आ जाइए। तो प्रेम प्रकाश जी अंदर चले जाते हैं और वो अंदर बैठ जाते हैं। तो प्रेम प्रकाश जी को जैसे ही वो देखते हैं, क्या तू बचा कैसे है अभी तक? वो कहते मतलब, मेरे पास क्या मतलब? क्या 3 बेटियां अभी भी बची हुई है तेरी? वो कहते हैं हाँ बची तो हुई है, लेकिन मैं क्या बोलूं, वो अधमरी हालत में है, ना वो बची हुई है ना वो मर रही है। लेकिन अगर अब इसका मुझे हल ना मिला तो जरूर मैं आत्महत्या कर लूंगा। तो वो कहते हैं कि तुझे अभी तक नहीं पता लगा तेरे ऊपर हो क्या रहा है, तेरे साथ ऐसी चीजें हो क्यों नहीं है? कह रहे मुझे नहीं पता लगा ये हो क्या रहा है। कह रहे तेरे लिए किसी ने बहुत ही भयानक शक्ति भेजी हुई है। तो दोस्तों इस पॉडकास्ट को करते हैं जरा यहीं पे स्टॉप, क्योंकि अब हम इसका जो अगला पार्ट है, इसके आगे क्या हुआ, अगर वो आप जानना चाहते हो तो जस्ट इसके अगली वीडियो आ चुकी है, वो भी आप देखिए साथ के साथ। तो इस पॉडकास्ट को यहीं पे रखेंगे क्योंकि भाई काफी लंबा हो चुका है, कहानी काफी लंबी जा रही है और मैं चाहता हूँ कि ये 2 पार्ट्स में हो। थैंक यू सुबोध जी। सो इसके आगे का हम अगले एपिसोड में दिखाएंगे।